आज तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला पोस्ट कौन सा है और क्या मरते टाइम सांप सच में अपनी आंखों में हमारा फोटो खींच लेता है। खैर ये तो आपको पता ही नहीं होगा कि कुआं हमेशा गोली क्यों होता है और कभी सोचा है हमें करंट क्यों लगता है। आने वाली कुछ मिनटें इतनी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10 गाइस, ये वाला फैक्ट उन लोगों के लिए है जो मेरी वीडियो देखते तो हैं बट कभी लाइक नहीं करते। आप दिन में घंटों तक इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो, नई नई पोस्ट देखते हो और उन्हें लाइक भी करते हो, राइट। बट क्या कभी आपने इस खाली भेजे में ये विचार किया है कि अब तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला पोस्ट कौन सा है? आप यकीन नहीं करोगे, सन 2022 तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक गेन करने वाला फोटो एक ऐप का है। जी हाँ, ये वाला फोटो 4 जनवरी सन 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐप के द्वारा अपलोड किया गया था, जिस पर अभी तक 60 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मौजूद हैं। देख रहे हो तो यार लोग क्या क्या लाइक कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, हमें तो कोई लाइक नहीं करता यार। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर छोड़ो, सन 2023 में सबसे ज्यादा लाइक गेन करने का खिताब लियो मेसी को जाता है। इन्होंने 19 दिसंबर सन 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिस पर 75 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मौजूद हैं और अभी तक यही सबसे ज्यादा लाइक गेन करने वाला पोस्ट है। फैक्ट नंबर 9 जब भी कोई सांप को मारता है तो आपने लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि सांप का सर कुचल कर दफना देना, वरना वो आंखों में तुम्हारा फोटो खींच लेगा और बाद में बदला लेने के लिए आएगा। अगर अभी तक आप भी यही मानते थे तो आपसे बड़ा लल्लू कोई नहीं है। वास्तव में इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन होता है। एक सांप का सारा जहर सांप के हेड वाले हिस्से में ही होता है और जब सांप को मार दिया जाता है तो मरने के बाद भी सांप का सर जहरीला रहता है। सांप के सर को कुचलकर दफनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई दूसरा जीव उसके सर को खाकर मर ना जाए। और इस बातों से दूर रहना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार। फैक्ट नंबर 8 अच्छा, जब हमें करंट लगता है तो हमारी रूह हमारे मुंह में आ जाती है और बाद में जो होता है वो अलग। तो कभी इसके बारे में सोचा है कि हमें करंट क्यों लगता है? नहीं सोचा होगा, राइट। अब मन ही मन फिजिक्स वाले चिमकांडी बोल रहे होंगे कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक की कंडक्टर होती है, इसलिए हमें करंट लगता है। कंडक्टर तो लोहा भी होता है, पर कभी लोहे को कांपते हुए देखा है? बात तो सही है। चलो खैर मैं बताता हूँ। जब हमें करंट लगता है तो सबसे पहले करंट हमारी बॉडी में एक अच्छा कंडक्टर ढूंढता है जो आसानी से ब्लड से मिल जाता है। और आपको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो एक तरह से लोहे के ही अणु होते हैं। जैसे ही हमें करंट लगता है तो हीमोग्लोबिन करंट की स्पीड से बॉडी में दौड़ने लगता है, जिससे बॉडी के काफी हिस्सों से एक साथ बहुत सारे सिग्नल माइंड में पहुंचते हैं जो माइंड को समझ नहीं आते, जिससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है। करंट तो बॉडी में कंटिन्यू ही फ्लो होता है, बट हमारा माइंड बार बार रिकवर होने के लिए बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी कांप रही है। फैक्ट नंबर 7 अच्छा, आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसकी पोटी बेचकर लोग लाखों रुपए कमाते हो? आप सोच रहे होंगे कि मैं गाय की बात कर रहा हूँ, जिनके गोबर के उपले ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ उस स्पेशल पोटी की बात हो रही है जिसको बेचकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। मोरक्को के किसान अपनी बकरियों की पोटी बेचकर सालाना लाखों रुपए कमाते हैं। दरअसल मोरक्को के साउथ ईस्ट एरिया में एक ऑर्गन नाम का पेड़ पाया जाता है जिसके फलों को ये बकरियां मजे से खाती हैं। ये बकरियां पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती हैं। जब ये ऑर्गन के पेड़ के फल खाती हैं तो उस फल का बाहर का गुद्दा तो आसानी से डाइजेस्ट कर जाती हैं, लेकिन इसके बीज को पोटी में बाहर निकाल देती हैं। किसान इनकी पोटी को इकट्ठा करके उससे बीज निकाल लेते हैं, जिनको भूनकर वो ऑर्गन का तेल निकाल लेते हैं जो मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। ऑर्गन के तेल की 1 लीटर की बोतल की कीमत लगभग 70,000 रुपए है। कुछ इलाकों में ऑर्गन के फल से बीज निकालने के लिए किसान मजदूरों को भी हायर करते हैं, बट ये काफी महंगा होता है और बकरियां तो ये सब फ्री में करके देती हैं। फैक्ट नंबर 6 अच्छा, आपने कभी कुआं देखा है? कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो सभी कुआं में एक चीज कॉमन होती है, वो है इनकी शेप। आप देखना सभी कुएं गोल ही होते हैं, लेकिन क्यों यार? देखो, अगर कुआं चौकोर या फिर त्रिकोण शेप में होता तो पानी के दबाव के कारण दीवारों के कोनों में कुछ समय बाद क्रैक्स बन जाते, जिससे उनकी दीवारें टूट जाती या फिर उनकी मिट्टी नीचे धंस जाती। लेकिन सर्कल शेप में कोई कोना नहीं होता, जिससे इसके सभी हिस्सों में बराबर फोर्स लगता है और इस शेप में कुएं की मिट्टी भी नहीं धंसती, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक अपने स्ट्रक्चर में खड़ा रहता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पिज्जा खाने के शौकीन है तो आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि किसी ऑर्डर किए गए पिज्जा के जस्ट बीच में एक प्लास्टिक टेबल लगा हुआ आता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? तो फिर सुनिए, इस टेबल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि पिज्जा का टॉप वाला पार्ट पिज्जा के बॉक्स से टच न हो और आपका पिज्जा सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर पिज्जा बॉक्स में ये टेबल न लगा हो तो आपके पिज्जा की कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए इस प्लास्टिक टेबल का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4 गाइस, क्या आपको पता है कि सेब के बीज जहरीले होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सेब खाते समय काफी बार सेब के बीज निगल चुका हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। दरअसल सेब के बीजों में एमिग्डेनिल नामक एक प्लांट कंपाउंड होता है जो कि बहुत जहरीला होता है। अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिया जाए तो इससे ह्यूमन बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, और इससे पैरालिसिस तक की भी समस्या बन सकती है। अगर आपने श्रीदेवी की मॉम फिल्म देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा कि किस तरह से श्रीदेवी एक बंदे को सेब के बीजों का पेस्ट खिलाकर मार देती है। तो आगे से सेब के बीज निकलने से पहले सोच लेना।
फैक्ट नंबर 3, गाइज आपने प्लास्टिक स्टूल में बने ये होल तो जरूर देखे होंगे। आई होप आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को। स्टूल बनाने वाली फैक्ट्री चाहे ब्रांडेड हो चाहे लोकल, जब भी स्टूल को बनाया जाता है तो उसमें एक बड़ा सा होल कर दिया जाता है, और ये होल जानबूझकर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जगह की कमी के चलते घर या दुकानों पर प्लास्टिक के स्टूल को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अगर इनमें ये छेद नहीं बनाया जाएगा तो ये आपस में एयर प्रेशर की वजह से चिपक सकते हैं। इस होल के कारण स्टूल के बीच में वैक्यूम नहीं बनता, जिससे वो आसानी से अलग हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यार टीवी पर दिन में क्रीम्स के इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो किसी भी व्यक्ति को गोरा करने का क्लेम करते हैं। एक बार एक लड़का फेयर एंड हैंडसम क्रीम का 3 हफ्तों में गोरा होने वाला एडवर्टाइजमेंट देखकर क्रीम ले आता है, बट फिर होना क्या था, क्रीम से भी कोई गोरा होता है। जब वह लड़का 3 हफ्तों में गोरा नहीं हो पाया तो उसने फेयर एंड हैंडसम क्रीम पर केस कर दिया, और बाद में वह केस जीत भी गया, जिससे कंपनी को 15 लाख का जुर्माना देना पड़ा। यार भले ही वो लड़का गोरा ना हुआ हो, लेकिन 15 लाख मिलने के बाद मन ही मन उसका रिएक्शन ऐसा जरूर होगा। हाय हाय, इतना सुकून। फैक्ट नंबर 3, गाइस अगर आप हिंदी मूवीज देखते हो तो आप एक चीज जरूर नोटिस करते होंगे कि सलमान खान अक्सर अपने हाथों में फिरोजा स्टोन ब्रेसलेट पहने हुए नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे की क्या वजह है? खैर इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर होने वाला है। अक्सर सलमान खान के स्टाइल काफी चर्चा में रहते हैं, और उनके हाथ का ये ब्रेसलेट भी इसी का हिस्सा है। सलमान खान हमेशा से ही अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहने नजर आते हैं। इस ब्रेसलेट में नीले रंग का एक खास पत्थर लगा है, जिसे फिरोजा स्टोन कहा जाता है। इस ब्रेसलेट को सलमान खान के पिता सलीम खान ने उन्हें दिया था, तभी से सलमान खान इस ब्रेसलेट को अपने लिए लकी मानते हैं। यही वजह है कि वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देते। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं।